Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Dear students, today I will teach you class 9th Social Science History Chapter 3 Worksheet 77 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, today's worksheet on dated 1st February 2022. Students, today's topic is Nazism and the rise of Hitler 2 अर्थात नाजीवाद और हिटलर का उदय। भाग 2 आज पढ़ेंगे बच्चों। जर्मन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे द फर्स्ट सेंस ऑफ ओल्ड एम्पायर अर्थात युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। दे कैरिड द बर्डन ऑफ वर्गिल्ट एंड द नेशनल humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation अर्थात राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। सपोर्टर्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक वेयर मॉन्गली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स अर्थात वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर के उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। दिस माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s अर्थात इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर था। स्टूडेंट्स, नाउ soldiers were given more importance in comparison of national citizen अर्थात अब समाज के सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। Politicians and publicists laid stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine अर्थात राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। अग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा एंड नेशनल हॉनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड अर्थात सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें कम महत्व की हो गई। राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडिया अर्थात नए राजनीतिक विचारों का उदय। टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन, सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड शेलर्स वेयर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज ऑफ जर्मनी अर्थात जर्मन में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर के बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की शोभियतें बनाई गई। सोशलिस्ट, Democrats and Catholics tried to change the political steps in Weimar Republic अर्थात समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गिटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। स्पार्टकिस्ट्स फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी अर्थात स्पार्किस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler अर्थात इसके बाद कम्युनिस्ट, समाजवादी, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। बोथ द रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कवर्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस अर्थात क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। नेक्स्ट इज हियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक क्राइसिस अर्थात आर्थिक संकट। तो लेट्स रीड। जर्मनी हैड फाइट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर largely on the loan and had to pay war reparation in gold अर्थात जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर के लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा हर्जाना
भी भरना पड़ा था। ड्यू टू दिस डबल बर्डन इट्स रिजर्व डिप्लेटेड, अर्थात उसे जो है हर्जाने के रूप में उसे स्वर्ण मुद्रा से हर्जाना भरना पड़ा था। अल्टीमेटली इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू रिपे वार इंडिमिटीज एंड लोन, अर्थात आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, जर्मनी गवर्नमेंट प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी व्हिच इवेंचुअली लेड टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ जर्मनी करेंसी मार्क, अर्थात जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। By December 1923, the value of the first US dollar became equivalent of almost 100 million mark, अर्थात दिसंबर 1923 तक एक डॉलर में खरबों मार्क्स मिलने लगे। As the value of mark collapsed, price of good soared, अर्थात जो है जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। ठीक है, एवोल्यूटरी द अमेरिकन्स intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davos Plan, which rewarded the term of reparation to ease the financial burden on Germany, अर्थात इस संकट को बाद में अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अतिमुद्रास्फीति का नाम देते हैं। ठीक है, जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक recovery in Germany was totally dependent on the loan taken from America, अर्थात जर्मनी के आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। This support was withdrawn when Wall Street Exchange share market crisis in 1929, अर्थात जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद रातों रात बंद हो गई। द जर्मनी इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 टू 1932, अर्थात 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। There was unemployment, criminal activities and total despair everywhere, अर्थात बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। People lost confidence in the democratic parliamentary form which seemed to offer no solution, अर्थात लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। There was political instability and leadership vacuum in the entire country, अर्थात पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व विहीनता का माहौल छा गया था। स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा वर्कशीट। आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वेयर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से आप पहले प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड
the following economic effects on Germany. Germany fight the First World War largely on debt, and after the war, it also had to pay damage in gold currency, due to which an economic crisis arose in Germany. Thousands of factories closed, agriculture industry and trade were often destroyed, and the problem of unemployment and the starvation arose, and the Germany had to go through hyperinflation. hyperinflation तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आप आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड टू, व्हाट वेर द चैलेंजेस इन द फ्रंट ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सेकंड वाला यहाँ पर, वाइमर रिपब्लिक हैड द फॉलोइंग से चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड है द चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज हियर द चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस प्रकार से सेकंड का कर लेंगे। थर्ड है what were the cause of rise of new political ideas in Germany after First World War। तो इसका आंसर हम करेंगे the following were the reason for a new political ideas that come the Germany after the First World War। In Germany, also inspired by Russian Revolution, Soviets of workers and sailors were formed in many cities। Socialist, Democrats and Catholic factions made efforts for political changes in Weimar। And third is here the Sparkist and laid the foundation of Communist Party in Germany। After this, the communist or communist and socialist become each other arch enemies and could never open the common front against Hitler। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, which type of social ideas were given importance in Germany after First World War। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, फोर का लिख लेंगे। After the First World War, soldiers were given more respect in Germany in the face of national honor and aggressive military propaganda। Everything else become secondary। Propaganda started being made that men should be aggressive and the powerful। यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है बच्चों, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। aggressive है and powerful। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव है बच्चों, व्हाट वुड बी द implications the government without any control prints lakhs of rupees every year। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, द गवर्नमेंट कीप्स प्रिंटिंग lakhs of rupees every year, then the value of the करेंसी ऑफ द कंट्री फॉल्स, अर्थात देश की मुद्रा जो है वो घट जाती है। तो स्टूडेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर to stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask। Thank you।